हॉन्टेड ट्रीज इन मोरनी हिल। ये कहानी एक गांव के बरगद के पेड़ की है जो कि हरियाणा के पास पड़ता था। और ये कहानी घटती है अंकित के साथ जब वो 14 वर्ष का था। अंकित और अंकित का परिवार एक बड़ी ही पिछड़े गांव में रहा करते थे। वहाँ के सभी घर बड़े ही अजीब तरीके से बनाए हुए थे, जैसे कि उन्हें कोई खास मकसद से बनाया गया हो। अंकित के घर में बहुत सारे नौकर काम किया करते थे, जिनमें से एक लड़की भी थी। अंकित मन ही मन में से अपनी सेटिंग मान चुका था। एक दिन वह लड़की, जिसका नाम मक्कू था, वो बड़े ही अजीब तरीकों से चलकर अंकित के घर घुसी चली आ रही थी, जैसे कि उसे भूत चिपट गए हों। उसका पूरा चेहरा काला हो रखा था, भले ही उसका चेहरा पहले भी काला ही था। अंकित की दादी ने उससे पूछा, अरे बेटी क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रही तू, ले तो दूध पी ले। लेकिन वो वहाँ से चुपचाप वापस चल दी। अंकित जो कि यह सोच रहा था, इसको मेरी बात के बारे में पता तो नहीं लग गया। फिर कुछ देर बाद कोई लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है कि तभी अंकित और अंकित का परिवार उस ओर भागने लगता है जहाँ से उन्हें वो आवाज़ सुनाई दी थी। जहाँ उन्होंने देखा कि मक्कू के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। मक्कू को 3 आदमियों ने फर्श पर लौटा रखा था जिससे वे उसे काबू कर सके, लेकिन वो आत्मा बहुत ताकतवर होने के कारण उन पर मक्कू नहीं रोकी जा रही थी। ये सब देखकर अंकित की दादी चिल्लाकर बोली, अरे बावड़ो, किसी तांत्रिक बाबा को बुला कर ले आओ, वरना कने ठीक होने की। अंकित जो कि बस ये सोच रहा था, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं किसे अपनी सेटिंग कहूँगा अब। कि तभी कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा भी बुला लिए गए, लेकिन मक्कू का शरीर तो अभी भी झटपटा रहा था और अब तो वो काबू से भी बिल्कुल बाहर होता जा रहा था। कि तभी तांत्रिक बाबा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अंकित को यह सब देखकर तांत्रिक बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कैसे वो उसको अपनी सेटिंग मान चुका था और आज उसकी कैसी हालत हो रखी थी। लेकिन फिर उसने देखा मक्कू का शरीर रबड़ खाने के बाद शांत होता जा रहा था। अब उसके चेहरे पर साफ साफ दूसरा चेहरा दिख रहा था जो कि रमाबाई चुड़ैल का था। तांत्रिक ने उससे कहा, कौन हो तुम और किस पेड़ से आई हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तांत्रिक फिर से उससे पूछता है, तुम कौन हो और किस पेड़ से आई हो? अगर तुम ये नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें इस बोतल में कैद कर लूँगा। ये सब रुक कर रोला होने के बाद वहाँ पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा आदमी इकट्ठा हो गए थे। तभी वो चुड़ैल वहाँ से चुपचाप उठकर एक जंगल में जाकर एक पेड़ के सामने गिर गई। फिर जब मक्कू को होश आता है तो सब उससे पूरी घटना के बारे में पूछते हैं, जहाँ उसने बताया कि मैंने कल रात इसी पेड़ के नीचे चूड़ियाँ रखी हुई देखी थी, जिन्हें मैंने घर ले जाकर सुबह नहाने के बाद पहनी थी। और उसके बाद मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर तांत्रिक बोला, कुछ साल पहले एक औरत ने इसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, और जब से उसकी आत्मा इसी बरगद के पेड़ में कैद है, और आगे भी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो संभल कर रहना। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और आई नो यार, मेरे को यह वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, क्योंकि यार मेरे एग्जाम चल रहे थे। अभी एग्जाम देकर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ और इसके बाद एडिट करके मैं वीडियो डाल दूंगा। तो गाइस, इसलिए इस मेहनत के लिए यार मैं एम करता हूँ 100 लाइक के, तो जरूर करवा देना। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कर बोलते हैं।